जैसे ठीक है। बच्चे का पढ़ाई करने का तरीका अलग अलग होता है, वैसे भी पेरेंट्स का पेरेंटिंग का तरीका तरीका अलग अलग होता है। तो ये जो पेरेंटिंग टेक्निक्स के बारे में हम बात करते हैं, अलग अलग पेरेंटिंग स्टाइल होते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या ये अलग अलग पेरेंटिंग टेक्निक्स होती है। तो और उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आप बताइए कि बच्चों के साथ कैसे कम्युनिकेट किया जाए, बच्चों के साथ कैसे बात की जाए, कैसे बर्ताव किया जाए। जी हाँ, बिल्कुल बता रहा हूं मैं। देखिए, बच्चों के साथ अलग अलग पेरेंट्स जो हैं कैसे बर्ताव करते हैं उसके बारे में जो रिसर्च हुआ, तो उसमें मोटा मोटी तौर पर ऐसे लगा कि एक 4 तरीके से ये पेरेंटिंग होता है। एक है कि जिसमें बिल्कुल ही, और जो खास करके हम, या मेरे ख्याल से हम भी इतना नहीं है, हमारे जो पहली जो हमारी पीढ़ी थी, हमारे माँ बाप, वो उनके माता पिता ऐसे थे कि वो बिल्कुल ही जो है कि एक, जिसको क्या कहेंगे, बिल्कुल हुक्म जैसा कि मैंने कहा है, माता पिता जी ने कहा है तो करना है, नहीं तो नहीं है, आप सवाल नहीं पूछ सकते कुछ, उसके ऊपर आप कोई सवाल नहीं करना है, जैसे वो कह रहे हैं आपको करना है। तो जिसको हम अंग्रेजी में जो कहते हैं अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग कहते हैं उसको, कि बिल्कुल ही हुक्म, अब जैसे कि कोई डिक्टेटर है वैसे। और मेरे ख्याल से बहुत से लोग मानेंगे भी कि हाँ, हमारे पिताजी डिक्टेटर थे, या पिताजी, बहुत सारे लोगों के पिताजी बोलते थे कि अरे, तुम्हारे दादाजी जब मैं छोटा था तब बहुत डिक्टेटर हुआ करते थे, अभी अच्छा अलग है, बट तब ऐसे थे। ये हो गया। दूसरा, एक उसका बिल्कुल ही ऑपोजिट जो तरीका है उसको हम कहेंगे कि बिल्कुल ही निग्लेक्टफुल। मतलब बच्चे के बारे में, बच्चा क्या चाहता है नहीं चाहता है कुछ लेना देना नहीं है, चाहता है देगा, नहीं चाहता है ले लो, नहीं चाहता है नहीं दो, खुश हो ठीक, नहीं खुश हो मुझे कुछ लेना देना नहीं है। ऐसे भी कभी कभी कुछ पेरेंट्स होते हैं, दिखते हैं ऐसे ऐसे करते हैं, खास करके जो बहुत बिजी होते हैं अपने लाइफ में, जो अपने आप में उजले हुए होते हैं, अपनी समस्याओं में अटके हुए होते हैं, वो कभी कभी बच्चों के साथ ऐसे बर्ताव कर देते हैं। तीसरा बर्ताव जो ये है, जिसमें बिल्कुल ही लाड़ प्यार से बच्चे को पाला जाता है, कि जो बच्चा चाहिए जैसे चाहता है बिल्कुल ही बिल्कुल वैसे होता है, भले ही कि वो सही हो गलत हो, उसके लिए हानिकारक हो फायदेमंद हो, उसके बारे में ज्यादा ना सोच करके, मुझे मेरे बचपन में जो नहीं मिला वो मैं सब कुछ मेरे बच्चे को दूंगा। हाँ, ये तो कहना गलत बात नहीं है, बट इसमें हमको ये समझना चाहिए कि हम एक इंसान के तौर पर जब हम बनते हैं, हाँ, तो जितना हम किसी चीज को मिलने की वजह से बने हैं, उतना ही हम हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें नहीं मिलने की वजह से भी बने हैं। हमको कुछ कुछ चीजें उस वक्त नहीं मिली, इसलिए हम आप आज ऐसे हैं। और कोई परफेक्ट नहीं है, जो भी है, हम जो भी जानते हैं, जो भी हमने समस्याएं झेली हैं हमारी लाइफ में, हर कोई समस्या हमको कुछ सिखा के गई है। तो बच्चों की लाइफ को बिल्कुल ही समस्या रहित बनाना, ये भी बात सही नहीं होगी बिल्कुल ही। तो जो बच्चा चाहिए अगर आप सब उसको देते रहें तो बच्चा ये सीखेगा नहीं, फिर आगे जाके इसी को हम बिगड़ा बच्चा कहते हैं। हाँ, बिगड़ा बच्चा मतलब क्या? बिगड़ा मतलब ऐसा है कि अगर कोई चीज को नहीं मिल रही है बड़ा होने के बाद, तो उसको कैसे रिएक्ट करें उसको पता ही नहीं है ना, क्योंकि कभी पता होने नहीं दिया, जो चाहा था सब कुछ दे दिया उसको। तो इसलिए बच्चे, हम इसको बड़े में एडल्ट बेबीज भी कहते हैं, कि ये एडल्ट बेबी है, बड़ा हो गया है लेकिन दिमाग बच्चे का है, कुछ चीज नहीं मिली तो बच्चे जैसा बर्ताव करेगा। ठीक है, ये हो गया तीसरा वाला, जिसको हम सबमिसिव या लाड़ प्यार करने वाला पेरेंटिंग कहते हैं। और चौथा पेरेंटिंग का स्टाइल जो है, जिसको हम कहते हैं अथॉरिटेटिव, मतलब इसको हम ऐसे कहेंगे कि, अभी उसको, मुझे उसके लिए अच्छा सा हिंदी वर्ड नहीं आ रहा है, शब्द सब समझ नहीं आ रहा है, बट ऐसा है कि आप बच्चे के जो विचार हैं, किसी चीजों के बारे में विचार होंगे, उसके ओपिनियंस होंगे, वो कुछ चाहता होगा नहीं चाहता होगा, सब कुछ चीजों का ख्याल रखा जाएगा। ख्याल मतलब आप उनको सुनेंगे, ठीक है। और अगर कुछ नियम बनाने हैं, मैं डिसिप्लिन के बारे में जब बात कर रहा था, बोल रहा था कि कुछ नियम होते हैं, ये है वो है, तो जो आपके घरों में आपके बच्चों के लिए जो नियम बनेंगे, वो नियम बनाने में बच्चों का भी हिस्सा उतना होना जरूरी है। अगर कुछ रिवॉर्ड तय होना है कि इसके बाद में आपको क्या दिया जाएगा, उसमें बच्चों का भी विचार होना जरूरी है। बच्चों को लगता है, उसको लगता है कि हाँ, ये देखो ऐसे ऐसे कर सकते हैं, हम करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसका विचार होना जरूरी है। लेकिन
अगर कुछ चीज ऐसी है जो कि बिल्कुल ही सही नहीं है, तो आपने, जैसे कि हम अगर आप हमारी देश के बारे में सोचेंगे, तो जैसे कि डेमोक्रेटिकली आप पार्लियामेंट देखोगे तो बहुत सारा चीज चलता है, लेकिन अगर उसमें कुछ ऐसी चीज हो गई जो सही नहीं है, कोई लॉ बन गया जो सही नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज कर देगा। ठीक है, वैसे ही अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग है कि जिसमें सब कुछ चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे, सब कुछ बनाएंगे, नियम भी चर्चा करके बनाएंगे, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होगा जहां पर मैं एक पेरेंट के तौर पर मुझे अगर लग रहा है कि ये सही है तो मैं सही कहूंगा, अगर मुझे लग रहा है कि ये सही नहीं है तो मैं बिल्कुल ही ना कहूँ। फर्क समझ में आ रहा है कि जो अथॉरिटेरियन है, जो हुक्म जैसा है, उसमें बच्चों के व्यवहार, विचारों का, उनकी भावनाओं का कुछ वैल्यू ही नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें है, वैल्यू है, हम सुनेंगे, बट कुछ कुछ चीजें ऐसे हैं जहां पर जो पेरेंट्स कहते हैं वो ही फाइनल होगा। फाइनल वर्ड जो कहते हैं हम, कि किसी मामले में फाइनल वर्ड किसका होगा, तो वो पेरेंट का। अभी 4 पेरेंटिंग स्टाइल हम कहते हैं, और जो रिसर्च हुआ था पहले उनको लगता था कि चौथा वाला सबसे अच्छा है और चौथा वाला ही होना चाहिए सब जगह पे। अब बाद में जो रिसर्च हुआ उसी के ऊपर, तो उनको ऐसे पता चला कि कुछ कुछ जगह पे, जैसे कि जापान है, चाइना है, वहां पर ये चौथा वाला चीज ना ज्यादा अच्छे से, इतना अच्छा काम नहीं करता है, या फिर बाकी जो 3 पेरेंटिंग स्टाइल है उससे इतना ही बुरा असर बच्चों के ऊपर नहीं होता है। बुरा असर क्या होगा, जैसे मैंने कहा कि एडल्ट बेबीज या निग्लेक्टफुल अगर पेरेंटिंग है, आप बिल्कुल ही अनदेखा कर रहे हो बच्चे को, तो बच्चे के व्यवहार में आगे जाकर के बहुत सारे अलग तरीके से समस्याएं आ सकती हैं। जैसे कि बच्चा नशे के लत के ऊपर जा सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो ये जापान और चाइना में उनको दिखा कि ऐसे नहीं हो रहा है, और तो फिर उनको ऐसे, उन्होंने ऐसे उसका रिसर्च ये किया है कि आसपास, आपके बच्चे के आसपास, आपके फैमिली के आसपास कैसा माहौल है, उसके हिसाब से आपको आपकी पेरेंटिंग में तब्दीली करनी पड़ेगी। तो रेफरेंस किससे होगा, चौथा स्टाइल अथॉरिटेटिव, जो बिल्कुल ही लोकतंत्र के तरीके से, लेकिन किंतु आखिरी फैसला पेरेंट्स का, उसके हिसाब से चलना चाहिए मोस्टली। लेकिन जहां जरूरत हो, कभी कभी, जैसे कि मान लो कोई ऐसी जगह पल बढ़ रहा है जहां पे आसपास के जो बच्चे हैं वो बिल्कुल ही मतलब जिसको हम बुरी संगत कहते हैं, बुरी संगत वाले बहुत सारे बच्चे हैं ना, जैसे कि लोअर एरियाज हैं, झुग्गियां हैं, ऐसे ऐसे जगहों पे कोई रह रहा है जहाँ पे आसपास अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है बच्चे को बढ़ने के लिए, वहां पर आप लोकतंत्र के तरीके से करने जाओगे तो शायद मुश्किल होगा। वहां पे आपको हुक्म के तरीके से करना पड़ेगा कि ना, मतलब ना, क्योंकि आप उस वक्त वो बच्चा देख रहा है कि उसी के एज का आगे वाला, अगली सामने वाले घर में रहने वाला, सामने वाली झुग्गी में रहने वाला बच्चा जो है वो नशा कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो वो तो लोकतंत्र में अगर है तो वो बताएगा, बोलेगा देखो वो कर रहा है, आप मुझे भी करने दो, ये करो वो करो। तो ऐसा अगर चीज है तो आपकी आसपास क्या हो रहा है उसी के हिसाब से आपको अपने पेरेंटिंग स्टाइल में तब्दीली करनी पड़ेगी। मोस्टली जो अथॉरिटेटिव, जैसे मैंने कहा लोकतंत्र वाला, वो आपको करना है।